हिंडनबर्ग एयरशिप अपने दौर की सबसे बड़ी एयरशिप, जिसे उस वक्त टाइटैनिक ऑफ द ईयर भी कहा जाता था। ये एयरशिप 4 सालों में कंप्लीट होती है। फ्रैंकफर्ट से न्यू जर्सी तक इसका फ्लाइंग टेस्ट किया जाता है। ये शिप सेफली टेक ऑफ करती है और सफ़र पूरा होने के बाद जब ये लैंड करने लगती है तो ज़मीन से थोड़े ही फासले पर यह सब होता है। इतनी बड़ी एयरशिप के साथ ये सब कुछ कब, क्यों और कैसे हुआ, ये जानने के लिए आइए डाइव करते हैं इस वीडियो में। 3 मई 1937 शाम के करीब 8 बजे हिंडनबर्ग एयरशिप जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट से टेक ऑफ करता है और इसे जाना होता है अमेरिका न्यू जर्सी में। इसमें बैठे हैं करीब 97 लोग, जिनमें से 61 क्रू मेंबर्स हैं और 36 पैसेंजर्स। अगर हिंडनबर्ग एयरशिप की लंबाई की बात करें तो ये 245 मीटर लंबा था। अगर इसको कंपेयर करें आज के बोइंग 747 प्लेन से तो ये इससे भी 173 मीटर लंबा था। टाइटैनिक शिप, जो अपने दौर का सबसे बड़ा शिप हुआ करता था, उससे ये सिर्फ 24 मीटर छोटा था। इसी वजह से इसे टाइटैनिक ऑफ द ईयर करके बुलाया जाता था। हिंडनबर्ग एयरशिप के अंदरूनी नज़ारे की बात करें तो ये आज के 5 स्टार होटल से कम नहीं था। सब लोगों के लिए अलग अलग रूम्स हुआ करते थे। एक सेपरेट लॉन्च था जहां एक बड़ा सा पियानो रखा गया था। एक बड़ा सा डाइनिंग रूम था जिसमें सब लोग मिलकर खाना खा सकते थे। एक रीडिंग रूम और एक स्मोकिंग रूम हुआ करता था और इसकी एक टिकट की प्राइस उस वक्त $700 थी, जो आज के $7,000 से भी ज्यादा बनती है। इसीलिए सिर्फ अमीर लोग ही इसमें ट्रैवल कर सकते थे। 6 मई 1937 3 दिन के लगातार सफर के बाद हिंडनबर्ग पहुंचता है नावल एयर स्टेशन न्यू जर्सी में, जहां इसे लैंड करना होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ बढ़ता है। शिप का कैप्टन इस शिप की रस्सियों को जमीन की तरफ फेंकता है ताकि लोग इसे पकड़ें और शिप की सेफ लैंडिंग करवा सके। इसकी लैंडिंग का तरीका डिफरेंट हुआ करता था। इस शिप की सेफ लैंडिंग को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ कैमरामैन भी आए हुए थे। इस दिन मौसम भी थोड़ा खराब था। ये शिप लैंड करने वाला ही होता है कि चंद मिनटों में सब कुछ बदल जाता है और अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। सिर्फ 34 सेकंड्स में पूरी एयरशिप आग में जलकर खत्म हो जाती है। Actual crash of the Hindenburg. An airship destroyed in less than half a minute. यह डिजास्टर दुनिया हिला देता है। हर टीवी चैनल्स और अखबारों में इसके तबसरे होने लगते हैं। आखिर क्या वजह बनी इस डिजास्टर की? रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 मेन थ्योरी सामने आती हैं। पहली थ्योरी थी कि इस एयरशिप को कामयाब होने से रोकने के लिए किसी दूसरी कंट्री ने इसमें पहले से ही बॉम्ब फिट कर दिया था, जिससे ये एयरशिप तबाह हो गई। और कुछ लोगों का मानना था कि इसे हिटलर ने ही जानबूझकर इसमें बॉम्ब लगवा कर इसे तबाह करवा दिया। असल में इस एयरशिप को बनाने वाली कंपनी के मालिक ह्यूगो एक्नर नामी शख्स थे, जो उस वक्त हिटलर और उसके लोगों के अगेंस्ट बोलते थे, जब लोग हिटलर के अगेंस्ट बोलने से डरते थे। 1933 में जब हिटलर पावर में आया तो इसने ह्यूगो एक्नर को अरेस्ट करने की कोशिश की, मगर इस वक्त इनकी अरेस्ट को जर्मनी के प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग की तरफ से रोक दिया गया और यही वो शख्स था जिसके नाम पर एयरशिप का नाम हिंडनबर्ग रखा गया। 3 साल बाद 1936 में जब हिंडनबर्ग एयरशिप बनकर तैयार हुआ तो हिटलर के एक मिनिस्टर गोबल्स ने ह्यूगो एक्नर से रिक्वेस्ट की कि इसका नाम हिटलर के नाम पर रख दिया जाए, मगर एक्नर ने इसका नाम हिंडनबर्ग के नाम पर रख दिया। इसलिए कहा गया कि हो सकता है कि हिटलर को ये बात पसंद ना आई हो और उसने गुस्से में आकर ये एयरशिप तबाह करवा दिया हो। दूसरी थ्योरी लाइटनिंग स्ट्राइक की तरफ इशारा करती है। चूंकि उस दिन मौसम भी खराब था और लाइटनिंग भी हो रही थी, इसलिए कहा गया कि एयरशिप के मेटल फ्रेम पर लाइटनिंग की वजह से स्पार्क हुआ होगा और इस स्पार्क की वजह से अंदर मौजूद हाइड्रोजन को आग लग गई होगी, जिससे ये एयरशिप तबाह हो गई। तीसरी थ्योरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी बताई गई, जो हिंडनबर्ग के मेटेलिक एटमॉस्फेयर से गुजरने की वजह से पैदा हुई। इसमें यह कहा गया कि एयरशिप के मेटेलिक फ्रेम पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्ट हुआ, जिससे अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस अचानक से ब्लास्ट हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने इन तीनों थ्योरीज को सामने रखते हुए इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ना तो इसमें हिटलर का कोई किरदार था और ना ही किसी दूसरे मुल्क ने इसमें बॉम्ब फिट किया था, बल्कि इस डिजास्टर की सबसे बड़ी वजह थी हाइड्रोजन की लीकेज होना और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्लास्ट होना। हिंडनबर्ग डिजास्टर की वजह से दूसरी एयरशिप्स की रेपुटेशन भी कम होना शुरू हो जाती है। लोग इसमें सफर करने से डरने लगते हैं। कई कंपनीज इस एयरशिप्स को बनाना ही बंद कर देती है। दूसरी तरफ एरोप्लेन इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। स्पीड के लिहाज से भी एयरशिप से तेज
ना हाइड्रोजन गैस का डर जिससे आग लगने का खतरा हो, और पैसेंजर्स की सीटिंग की लिमिट भी एयरशिप से ज्यादा। इसी वजह से लोग एरोप्लेन्स को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। मगर ये कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में ये एयरशिप दोबारा हवा में उड़ते दिखाई देंगे। यूके की एक कंपनी है हाइब्रिड एयर व्हीकल्स, जिसने 2017 में अपनी एक बहुत बड़ी एयरशिप एयरलैंडर 10 की टेस्ट फ्लाइट की। ये एयरशिप आज के एरोप्लेन से ज्यादा रिलायबल होगी, फ्यूल का भी कम इस्तेमाल, और साइलेंटली हवा में उड़ती रहेगी एरोप्लेन्स की निस्बत। इस कंपनी का कहना है कि वो इस एयरशिप की कमर्शियल फ्लाइट 2030 के बाद शुरू करेंगे। मगर कैसी होगी ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।